तो यहाँ बस टर्मिनल पे सामने जो है वो क्यू कनेक्ट का ऑफिस है, क्यू कनेक्ट का टर्मिनल है, और यहाँ पे रोड मास्टर है, और इस तरफ जो है ना वो लोकल बसेस हैं, स्काई बेस और दूसरी जो बसेस आ जाती हैं। तो सामने ये एक रेस्टोरेंट है मियाँ जी के नाम से। तो ये बिल्कुल छोटा सा एक टर्मिनल है यहाँ पे। क्यू कनेक्ट इस्लामाबाद रावलपिंडी का टर्मिनल बाहर से कुछ इस तरह से है, बिल्कुल एक छोटा सा टर्मिनल है। टर्मिनल पर पहुंचने से पहले ही हमने अपनी टिकट्स ऑनलाइन परचेज़ कर ली थी, लेकिन टर्मिनल पर आने के बाद आपको सीधा रिसेप्शन पे जाना पड़ता है। वो आपसे आपका आईडी कार्ड नंबर मांगते हैं जो कि आपने बुकिंग के दौरान इस्तेमाल किया है, तो आपको आपका टिकट प्रिंटेड फॉर्म में दे देते हैं। ओके जनाब, अभी हम टर्मिनल पर हैं, क्यू कनेक्ट का टर्मिनल है ये। टर्मिनल इतना कुछ ख़ास है नहीं है जितने इसके चार्जेस हैं। बिल्कुल छोटा सा टर्मिनल है, एसी वगैरह लगा हुआ है, पखे लगे हुए हैं, और मैं चूँकि अभी बाहर से आया हूँ, उससे थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। यहाँ पे इस तरफ सोफ़ा सेट लगे हुए हैं, इस तरफ भी सोफ़ा सेट हैं, वहाँ पे भी सोफ़ा सेट लगे हुए हैं, आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। रिफ्रेशमेंट का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। क्यू कनेक्ट इस्लामाबाद टू लाहौर का किराया इस वक्त आज की डेट में 5,000 रुपये पर पर्सन है। इस बस के हवाले से हमने काफ़ी कुछ सुना हुआ था कि ये काफ़ी लग्जरी बस है, इसीलिए हमने इसका एक्सपीरियंस लेने का फ़ैसला किया। बस में इंटर होने के बाद मैं आपको बस का कुछ टूर भी करवा दूं। जो सबसे पहला इंप्रेशन आपको पड़ता है वो बस की सीट्स का है। बस की सीट्स देख के लगता है कि वाकई आप किसी जहाज़ में सफ़र करने जा रहे हैं, लेकिन बाकी सर्विस का पता तो हमें बाद में चलेगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत सीट्स हैं। हर 2 सीट के सामने 2 स्क्रीन लगी हुई है, और लेफ़्ट साइड पे एक सीट है जिसके सामने एक स्क्रीन लगी हुई है। बैक साइड पे अगर हम देखें बस के, तो एक छोटा सा किचन कह लें या स्टोर रूम कह लें, जहाँ पे आपको माइक्रोवेव ओवन और छोटी सी फ्रिज है। इसके साथ ही अगर दरवाज़ा हम खोलते हैं तो बिल्कुल एक छोटा सा टॉयलेट है, लेकिन साफ़ सुथरा है। ड्यूरिंग द जर्नी आप ये टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बस जो बिल्कुल साफ़ है और काफ़ी आरामदेह और काफ़ी खुली बस है। एसी वगैरह परफेक्टली काम कर रहे हैं, और ऊपर की साइड पे अगर हम देखें तो आपका लगेज रखने के लिए, छोटा बैग रखने के लिए काफ़ी बड़ी जगह मौजूद है। हमारा जर्नी स्टार्ट होने से पहले सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। माशाल्लाह ये सबसे अच्छी बात है कि आपको सफ़र करने से पहले सफ़र की दुआ पढ़ाई जाती है, और मेरी बेटी माशाल्लाह काफ़ी सरप्राइज़ हुई इस दुआ को सुन के। पसंदीदा बस क्यों कनेक्ट है? हम मोटरवे के रास्ते लाहौर का सफर तय करेंगे। सफर के दौरान आपको गर्म खाना पेश किया जाएगा और आपकी तवाज़ुन गर्म और ठंडी मशरूबात से की। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, अगर आप फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हैं तो ये बेस्ट बस है, आप इसमें आराम से सफ़र कर सकते हैं। इस्लामाबाद से लाहौर के सफ़र के दौरान आपको रिफ़्रेशमेंट में सिर्फ़ और सिर्फ आपको ड्रिंक और पानी की बोतलें दी जाती हैं। पानी की बोतलें हमने यहाँ पे बॉक्स बना हुआ इसमें रख दी हैं। इसके अलावा आपको किसी किस्म की और रिफ़्रेशमेंट नहीं दी जाती। हाँ, अगर आपको कॉफ़ी चाहिए तो आपको कॉफ़ी मिल जाएगी, लेकिन खाने के लिहाज से या इसके अलावा कोई रिफ़्रेशमेंट नहीं दी जाती। आपको एक मेनू देते हैं कि आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा। हाँ जी, आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और इस केस में हमने छोटी बेटी के लिए ऑर्डर किए, और उसका हमने 850 पाकिस्तानी रुपीज़ पे किए। तो ये ऑर्डर आपको मिड जर्नी जब बस स्टॉप करती है तो आपको आपका खाना दिया जाता है, जो कि पेड होता है। ओके जनाब, अभी बस जो है वो यहाँ पे स्टॉप किया बस ने, और अगर आप वॉशरूम यूज़ करने हैं तो यहाँ पे वॉशरूम है। और आई थिंक अगर बस में अगर आप ऑर्डर करते हैं खाने वगैरह का, तो यहाँ से वो ऑर्डर पिक करते हैं और आपको सर्व करते हैं। तो मैं सिर्फ उतरा था यहाँ देखने के लिए क्या कुछ है, क्या सिर्फ बसेस वगैरह स्टॉप करती हैं यहाँ पे, बाकी गाड़ियाँ नहीं हैं। लो जी, हमें हमारा खाना मिल चुका है, हमारा ऑर्डर मिल चुका है। इसमें कुछ फ्राइज़ पड़ी हुई हैं, साथ में आपको एक सैंडविच दिया जाता है, एक पीस चिकन का, साथ में आपको सैलेड टाइप की कोई चीज़ है, और साथ में मीठे में आपको
जेली या कस्टर्ड वगैरह दिया जाता है। ये सर हमने अपनी बेटी के लिए लिया था, तो मैंने कहा चलें आपको इसका बता दूं कि इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं। मोबाइल चार्ज करने के लिए मैंने ये वाला डोर ओपन किया था, लेकिन ये अभी बंद ही नहीं हो रहा, लग रहा है कि ये टूटा हुआ है, ये काम नहीं कर रहा। तो अभी किस तरीके से इसको बंद करते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी और चीज़ें देखने में आ रही हैं कि जो कि काम नहीं कर रही। जिस तरह के ये टच स्क्रीन है, ना तो मेरे वाली टच स्क्रीन काम कर रही है, ना ही दूसरी वाली टच स्क्रीन यहाँ पे काम कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी टच स्क्रीन काम नहीं कर रही। तो सारा सफ़र जो हमारा वो है वो बगैर एंटरटेनमेंट के गुजरेगा। तो हमारा अब तक एक्सपीरियंस ये है कि सर्विस तो अच्छी है इस बस की, लेकिन बस जो है वो काफ़ी पुरानी है और काफ़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, जो कि नहीं की जा रही। काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि जिसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, और इंटरटेनमेंट के बगैर इतना लंबा सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप आते हैं तो आप अपने साथ कोई लैपटॉप या मोबाइल वगैरह लेके आएँ, और साथ में म्यूज़िक वगैरह ज़रूर लेके आएँ अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्क्रीन काम नहीं कर रही। अच्छा जी, हमें अभी पता चला कि ये वाली जगह जो है ना, ये हेडफोन के लिए, यहाँ पे हेडफोन अपने लगाने हैं। अभी हम लाहौर पहुँचने वाले हैं, और अभी अनाउंसमेंट हो रही थी कि आपको जो हेडफोन दिए गए थे वो आप इस जगह पर लगा लें, आपको अपनी जगह पर रख लें, लेकिन हेडफोन दिए नहीं हमें। तो इसमें कुछ हैं, कुछ खामियाँ हैं, कुछ अच्छी बात भी है सर इसमें, और कुछ या बहुत सारी जो बातें वो उसमें नेगेटिव भी हैं। तो अभी सारा कुछ डिस्कस करते हैं कि क्या हमारा जो ऑनेस्ट रिव्यू है इस सर्विस के बारे में वो क्या है। ओके जनाब, अभी हम लाहौर पहुँचे हैं इंशाल्लाह। अभी टाइम हुआ है ऑनेस्ट रिव्यू का। तो अच्छी सर्विस है, सीट्स स्पेशली जो है ना वो बेस्ट है, और सर्विस ज़बरदस्त है, टाइम पे हमें पहुँचाया। लेकिन ओके, हमारा सफ़र तो कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगा। हमने काफ़ी सारी वीडियोस और काफ़ी कुछ सुना था इस बस के हवाले से। हाँ, जब ये बस शुरू हुई थी तब हो सकता है कि इसकी सर्विस बहुत अच्छी हो, आप हर तरह की सर्विसेज में मिलती हो, लेकिन अभी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लैग कर रही हैं। अगर आप फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हैं, बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं, तो बेस्ट बस है यहाँ पे आपको, स्पेशली सीट के हवाले से कि सीट जो है वो बहुत कम्फर्टेबल है, आप आराम सुकून से सो कर जा सकते हैं। इसके अलावा रिफ्रेशमेंट में सिर्फ मैंने आपको बताया कि पानी या ड्रिंक्स ही देते हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं देता। अगर आपने कुछ खाने के लिए लेना तो आपको पे करना पड़ेगा। तो आप अपने साथ कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आ सकते हैं जो आप रास्ते में खा सकते हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि जो जितनी भी टच स्क्रीन हमारे पास थी, 2 टच स्क्रीन है, दोनों काम नहीं कर रही। इट्स मीन के बाकी टच स्क्रीन भी काम नहीं कर रही होगी। और इसके अलावा जितने नीचे जो उसके पार्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शोर करते हैं सफ़र के दौरान। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि जो डोर मैंने ओपन किया था चार्जिंग के लिए वो बंद नहीं हो रहा था। और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बस की मेंटेनेंस ना होने के बराबर है। बस साफ़ सुथरी है, अच्छे लोग इसमें सफ़र करते हैं, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता, तो आप आराम सुकून से सफ़र कर सकते हैं। लेकिन जितना इसका फेयर है उस लिहाज से ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि ना तो इसमें कोई एंटरटेनमेंट है और ना तो आपको रिफ्रेशमेंट दी जाती है। इस लिहाज से बस का फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसका रिव्यू दें, रैंक करें, तो मैं इसको 5 आउट ऑफ 10 रैंक करूँगा। 5 इसलिए कि इसकी सीट जो है वो इंतहाई कंफर्टेबल है और आप सुकून से सफ़र कर सकते हैं। 5 आउट ऑफ 10 ऑनेस्ट रिव्यू है। अगर आपने इस बस में सफ़र किया है तो आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बस कैसी लगी।